जैसे पहले वाले में आपने क्या किया कि 2x स्क्वायर -1 को लाई करा दिया होगा -1 से 1 में, और x अपॉन x -1 को भी लाई करा दिया होगा -1 से 1 में। तो जब ये लाई करेगा तो 2x स्क्वायर लाई कर जाएगा 0 से 2 में ना, x स्क्वायर लाई कर जाएगा 0 से 1 में। यहाँ से आंसर आ जाएगा x लाइज बिटवीन -1 से 1 ना। यस सर। बोलिए भाई। अच्छा यहाँ पर क्या है, -1 से 1 का मतलब हुआ कि x -1 जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अगर x -1 में 1 से 1 में है तो x -1 ऑलवेज नेगेटिव होगा। उसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x जब x -1 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -x +1, है कि नहीं? और ये बन जाएगा x -1। सही लिखा? अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 1 यानी x इज ग्रेटर देन हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो वैसे भी ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है लेस देन -1। यहाँ से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। नहीं समझे क्या हुआ है? बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो अलग से। करेक्ट को इधर ले आए थे। मान लो आप ऐसे नहीं करते तो क्या करोगे, एक बार इसको सॉल्व करोगे, x अपॉन x -1 +1 ग्रेटर देन 0 कर लो। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो x अपॉन x -1 -1 लेस देन 0 कर लो, और दोनों का क्या ले लो। यहाँ से ये आएगा 2x -1 अपॉन x -1 ग्रेटर देन 0, है ना? यहाँ से सॉल्व करोगे तो -x -1 यानी 1 अपॉन x -1 लेस देन 0। यहाँ से आएगा x लाइज बिटवीन कितना, बोलो? -इनफाइनाइट से हाफ ना। यस सर, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ से आएगा Yes, sir. x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट से 1। यस सर। दोनों का क्या लोगे, Yes. इंटरसेक्शन। यहाँ से आ जाएगा -इनफाइनाइट से हाफ। हाफ। अब ये और ये दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। जैसे Intersection. -1 से हाफ। Yes, sir. -1 से हाफ के बीच में डोमेन आ जाएगी। गुड। यस सर। Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए तो सेकंड वर्स ऐसी कंडीशन लगा दी होगी कि 2 - 3x/4 या तो -1 से छोटा हो, या फिर 2 - 3x/4 1 से बड़ा हो। यानी कि 2 - 3x -4 से छोटा हो। इसका मतलब 3x जो हो वो किससे छोटा हो, ग्रेटर हो 6 से, यानी x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ से आ गया होगा। और यहाँ से आया होगा 2 - 3x 4 से ग्रेटर हो। इसका मतलब 3x लेस हो किससे, -2 से, यानी x लेस हो -2/3 से। और दोनों में यूनियन लगाना है। यहाँ से डोमेन का आंसर क्या आया, -इनफाइनाइट से -2/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। यही आ रहा है ना सबको? नहीं, ये नहीं आ रहा क्या? देखो कैलकुलेशन ठीक है। 2 - 3x/4 1 से ग्रेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, ये इधर आएगा -2। सही है सर कैलकुलेशन। सही है ना? यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं। अच्छा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको निकालनी है फाइंड सर x लेस देन 2 आएगा। लेस देन 2 तो नहीं आएगा बेटा। ये उठ के इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, ये उठ के इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। 3x ग्रेटर देन 2 आएगा, ये इधर आ जाएगा ना। ओके सर। Yes, sir. चलिए अगला बताइए, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पहला क्वेश्चन, sin inverse x lies between
माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 3। सेकेंड क्वेश्चन, cos inverse 2 root x less than cos inverse x. Quick. अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करना था, हमें जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो इसका मतलब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ना साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 से तो शुरू होगा, सही है, बट 2 पाई बाई 3 तक जाएगा ही नहीं कभी। तो कहाँ तक जाएगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 वाले रीजन का कोई सेंस ही नहीं। एक बार ये पता चला हमें साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो पता है ना सबको, तो x जी कहाँ से सर। कहाँ लाई करेगा? माइनस साइन पाई बाई 6 से लेके साइन पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी? माइनस 1/2 से 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर सोच के जवाब देना, यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता, cos इनवर्स x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 6 से 2 पाई बाई 3, तो क्या करते हैं? 0 से 2/3 डाई करा देते हैं। गुड। तो हम ऐसे करते हैं भाई कि cos इनवर्स x जो है वो लाई करता है 0 से पाई के बीच में। तो अब जो यस क्वेश्चन सर। सॉल्व होता होता cos इनवर्स x 0 से ग्रेटर करते और 2 पाई बाई 3 तक ले आते। अच्छा, cos इनवर्स x का नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। x है वो कहाँ से कहाँ होता? cos 2 पाई बाई 3 से cos 0। अपोजिट हो जाता ना, पता है कि नहीं भाई? अब cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आती? माइनस हाफ। और cos 0 की वैल्यू कितनी आती? 1। तो आंसर 1। कितना आता? माइनस हाफ से 1। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। कोई यस कंफ्यूजन है? सर। कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो बताओ। नो सर। क्लियर हो रहा है ना सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस। डाउट है? नहीं नो ना? यस सर, समझ। गुड। अगला वाला सॉल्व करो जरा, ये नोट कर लीजिएगा, अगला वाला सॉल्व करिए। तो 0 से 1 है। चलिए, पहला cos इनवर्स x कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। गुड। तो इसका मतलब 2 रूट x जो है वो ग्रेटर होगा x से, इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है? यही तो करते आ रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, बोलो। यस सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, x को तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि रूट के अंदर है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा 4x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, नहीं क्या? इसका यस सर। मतलब ये x स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0 आएगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0 आएगा, यानी x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर। 2 रूट x की वैल्यू भी 0 से सॉरी माइनस 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। क्योंकि 2 रूट x तो cos के साथ लिखा हुआ है ना, cos इनवर्स के साथ, तो ये वैल्यू भी माइनस 1 से 1 होनी चाहिए, यस सर। एंड यस सर। x भी माइनस 1 से 1 होना चाहिए। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, ये तो रूट है, तो 2 रूट x जो है वो 0 से 1 ही हो सकता है, और x यस सर। यहाँ से x माइनस 1 से 1 आ रहा है, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 4x कहाँ से कहाँ आ जाएगा? 0 से 1। 1। यस सर। x जो है वो सिर्फ 0 से 1/4 आएगा बाय क्या? 4 आ जाएगा। यस सर। अब ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ये कंडीशन भी पॉसिबल है, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 से 1/4।
एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1/4 0 पे ओपन। 1/4 पे close। ये फाइनल आंसर है। कितने लोगों को समझ में आया भाई? सबसे पहले इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके 0 से 4 निकाला, बट ये 2√x और x भी कॉस के अंदर है ना, तो 2√x भी -1 से 1 होना चाहिए और x भी -1 से 1 होना चाहिए। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों पॉसिबल है, तो तीनों आंसर का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सर आंसर मेरा भी यही आ गया था, लेकिन मैंने ग्राफ से किया था। इसका ग्राफ कैसे बनाया? मतलब 1 cos इनवर्स 1 पे 0 हो जाएगी वैल्यू, और cos इनवर्स -1 पे 1 हो जाएगी। तो बन गया। cos मतलब 2√x जब x 1/4 होगा तब 1 लेगा, और जब x -1 नहीं, नेगेटिव पे तो खैर डिफाइंड ही नहीं होगी इसकी वैल्यू। तो फंस जब जाओगे, x 1/4 होगा तब वो फंस 1 जाओगे, लेगा इसीलिए वैसे कह ही। रहे हैं ग्राफ से बेटर है ऐसे कर लो। हाँ ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, बट इतना मैं अंडरस्टूड था कि ये जैसे ही लिखोगे तो बाकी आंसर सीधा यही उठा के लिख दोगे, तो इतने में यही दिख रहा है। इतने स्टेप लिखने नहीं पड़ेंगे एग्जाम में, तो समझाने के लिए मैंने बताया। जब आप ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप करके चलिए। हो गया, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कहीं पे लिखा है ऐसे f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, तो इसके दो मतलब होते हैं। x1 x2 से ग्रेटर है अगर आपका f फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, Increasing. और x1 x2 से लेस हो जाता है अगर आपका f फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। ये ध्यान रखिए। एरो समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझ गए? यस सर। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सेम इनइक्वालिटी होल्ड करा लेगा, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। लगातार इन सारे क्वेश्चंस में इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो हम सीख रहे थे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं ये बताओ? यस सर, समझ गया। डन। अच्छा, अब अभी तक देखो हम क्या कुछ रिजल्ट देख रहे थे। जैसे हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है, -π/2 से -1 π/2. से -π/2 से π/2। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स 1 1 और 1 2 तो होता ही है। Yes, sir. यस सर। अब जैसे कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3, तो आप सीधे x को क्या लिखोगे, साइन π/3, और आंसर अपना रिपोर्ट करोगे √3/2। यस सर। Yes, sir. तो x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही ले पाओगे, और x को सीधा आप √3/2 रिपोर्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चला, हमने दोनों साइड साइन लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आया, साइन π/3। अच्छा, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और हमको पता है ना f ऑफ f इनवर्स x कितना होता है, Yes. x इसको हमने x लिख दिया और x की वैल्यू हमने क्या बताई, साइन π/3 मतलब √3/2। ये रिजल्ट चलता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो बेसिकली बैकग्राउंड में ये कहानी चलती है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू साइन π/3। समझ गए भाई? यस सर। तो यहाँ से हमने जो पहला रिजल्ट ऑब्जर्व किया वो ये था, पहली प्रॉपर्टी P1, ऐसी बहुत सारी आएंगी, कि अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स, अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x करें या
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करें या tan ऑफ tan इनवर्स एक्स करें या cot ऑफ cot इनवर्स एक्स करें या cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स करें या sec ऑफ sec इनवर्स एक्स करें, तो क्या ये सारे रिजल्ट एक्स आएंगे? ये वाला तब आएगा जब x -1 से 1 होगा, ये वाला तब आएगा जब x कोई भी रियल नंबर होगा, ये वाला तब आएगा जब x -∞ से -1 यूनियन 1 से। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दो हमने कंबाइन कर दिए हैं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सेम डोमेन वाले। तो अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स हो और बाहर उसी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो आउटपुट हमेशा x मिलेगा। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिकॉज सेम लॉजिक, क्योंकि f ऑफ f इनवर्स क्या होता है? x। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताएगा। नहीं है ना? गुड। इसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसका यूज होगा वो ये है कि अगर सेम इनवर्स सेम डोमेन वाले इनवर्स ऐड कर दो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा π/2 होती है। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 1। यहाँ पर x कहाँ से कहाँ होगा? ऑल रियल। यहाँ पर x कहाँ से कहाँ होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। सेम डोमेन वाले दोनों इनवर्स अगर ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा π/2 ही आएगी, बट सेम डोमेन वाले दोनों इनवर्स ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी भाई? π/2. π/2। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अच्छा, अब ये क्यों होता है इसका लॉजिक देखो, ठीक है? जैसे हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, हमें प्रूफ करना है π/2 होता है, ठीक? लेट हमने कहा कि साइन इनवर्स x को हम अल्फा मान लेते हैं और कॉस इनवर्स x को हम बीटा मान लेते हैं, तो हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो π/2 है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम साइन इनवर्स x को अल्फा मानते हैं तो इसका मतलब दोनों साइड साइन लोगे तो x की वैल्यू साइन अल्फा आ जाएगी। बोलो। अच्छा, अगर हम इसको बीटा मानते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos बीटा। इसका मतलब साइन अल्फा जो है वो कॉस बीटा के बराबर हो गया। यस इसका मतलब ये साइन ऑफ π/2 माइनस बीटा के बराबर हो गया। हुआ? इसका मतलब अल्फा जो है वो π/2 माइनस बीटा के बराबर हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? Yes, sir. अल्फा की जगह अल्फा रख दो, बीटा की जगह बीटा रख दो। उसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना आ जाएगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही आप
चाहे तो टेन और कॉट को प्रूव कर लो, चाहे सेक कॉसेक को, सबकी बातें सेम है। तो सेम डोमेन वाले दोनों इनवर्स ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? बोलो। पाई बाय Pi by टू। 2. पाई बाय 2। पाई बाय 2। सिंपल एंड स्ट्रेट। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। अब आओ, नोट कर लिया ना सबने? प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई होगी। सर 1 मिनट बस। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अब आपसे क्वेश्चन कहा गया फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। बताओ जल्दी से, इसकी रेंज बतानी है आपको। पाई बाय 2 से सही 0 से सर पाई, 0 से पाई सर। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x plus sec inverse. And fourth, fx is equals to sec inverse x cosec inverse x plus tan inverse. हाँ बताओ क्या कह रहे हो? पहला आंसर, पहला मैं सॉल्व कर दूं क्या? सर नहीं सर, फर्स्ट वाला बता 0 देंगे। से पाई बाय 2 है। 0 से पाई बाई 2 और 0 से 0 पाई से पाई माइनस पाई बाय 2। और बस। हाँ देखो, इतना तो आप समझ गए होगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 होगा। तो आपने इसको पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स लिख के सॉल्व कर दिया होगा। बट आप एक चीज भूल गए, साइन इनवर्स एक्स रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एफ एक्स बाय यूजिंग एक्स। तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना एक्स यूज होगा। अब जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को कंबाइन करके पाई बाई 2 लिखोगे तो ये तो अंडरस्टूड हो गया ना कि इसके लिए एक्स माइनस 1 से 1 ही हो सकता है। तो जैसे जी आप सर। अपने फंक्शन एफ एक्स को पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स लिखोगे, वेरी गुड। अब ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग? क्योंकि 10x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। पाई बाई 2 प्लस 10x भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होते ही रेंज कहाँ से कहाँ आएगी? बोलो। एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1 के बीच में आएगी। एफ ऑफ -1 करोगे तो पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स -1 यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आएगा। एफ ऑफ 1 करोगे तो कितना आएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो रेंज का आंसर कितना आएगा भाई? पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई पूरी? यस सर। भाई जैसे ही आप x को -1 से 1 लाई कराओगे तभी भाई इसकी डोमेन -1 से 1, इसकी डोमेन -1 से 1, इसकी डोमेन r। तो कॉमन डोमेन कितनी आई? -1 से 1। और जब x -1 से 1 होगा तभी तो आप इसको क्या लिख पाओगे? पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं? बोलो। यस सर। उसकी रेंज एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1 आएगी। एफ ऑफ -1 मतलब
tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 मतलब -π/4, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का, बोलो भाई। यस सर, समझ गया सर। और इसमें ये ध्यान देना था कि ये -1 से 1 ही ले पाएगा तभी आप कुछ कर पाओगे। कितने लोगों को ये सब कहानी पूरी क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगले का आंसर बताओ, आप गलत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक अगर आपको मिल गया है तो आंसर गलत नहीं होने चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड का आंसर सही है। क्यों? इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा ना। क्या? जैसे आप इतने पोर्शन को क्या रखेंगे, π/2, तो x कहाँ से कहाँ आ जाएगा? -1 से 1। तो अब जो f(x) फंक्शन है वो क्या बनेगा, π/2 प्लस cot इनवर्स x। और अभी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी, एक बार बोलो। f(1) से f(1) रखोगे तो ये π/4 आएगा। तो यानी कि π/2 प्लस π/4 से π/2 प्लस 3π/4। कॉट इनवर्स की वैल्यू 3π/4 होगी, पता है ना सबको? नहीं? अरे बोलो भाई। अब देखो, अगर इस बात पे कंफ्यूज हो जाना ना तो ऐसे करना, इसको सॉल्व करने के मतलब कई वे हैं। जैसे कॉट इनवर्स का तो हम ग्राफ ही बना सकते हैं अगर चाहो तो। कॉट इनवर्स का रफली ग्राफ खींच लो। जैसे रफली ग्राफ खींचोगे ये वैल्यू कितनी होगी, यही तो ग्राफ बनेगा। एक वैल्यू आपको -1 पे सर्च करनी है, एक वैल्यू आपको 1 पे। 1 पे कितना आएगा, π/4। -1 पे π/2 से तो बड़ा आएगा ही, तो कितना आएगा, 3π/4। ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कॉट इनवर्स x की वैल्यू -1 चाहिए आपको। दिख रहा है कि नहीं सबको? अरे हाँ, है ना? यस सर। नहीं, कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू ही चाहिए आपको, ऐसा। तो इसका मतलब मान लो ये थीटा है, इसका मतलब आपको चाहिए कि कॉट थीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। और थीटा को कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से पाई के बीच में ही तो लेना है। तो कॉट थीटा 0 से पाई के बीच में -1 कब होगा, 3π/4 को होगा। ऐसे भी कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। दोनों रास्ते हैं आपके पास, सीधा आंसर लिख दो। यहाँ से रेंज कितनी आ गई, 3π/4 से 5π/4। कितने लोगों को समझ में आया भाई? यस सर, आ गया समझ। गुड। अब बाकी दोनों तो आप हंसते खेलते बताओगे, बताओ। यस सर। थर्ड सर वाले π/2 5/2 कॉमन और 3/2। 3π/2। यस सर। सिर्फ π/2 एंड 3π/2। यस सर, यही दो। यस सर। क्यों ऐसा? क्योंकि सर सर क्योंकि इन दो ही 1 और पॉइंट पे -1 पे ही आएगा। क्योंकि x की वैल्यू पॉसिबल है। सिर्फ 1 और -1 ही आएगी। क्यों आएगी भाई? इसकी रेंज डोमेन होगी -1 से 1, इसकी होगी -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो कॉमन डोमेन सिर्फ यही आएगी। तो रेंज में सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे ना। अच्छा, ये तो पता है कि इस फंक्शन को हम ऐड करके क्या लिख देंगे, 5/2। तो रेंज में सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा f(1), एक आएगा f(-1). अब 1 पे वैल्यू सेक इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 0 या π/2? सेक इनवर्स 1 0 होगा कि नहीं? यस यस सर। तो इसका मतलब π/2 प्लस 0 एक एलिमेंट आएगा और π/2 प्लस पाई एक एलिमेंट आएगा क्या? तो रेंज में 2 ही पॉइंट आएंगे, π/2 एंड 3π/2। ये आ रहा है क्या, देखो। यस सर। यस सर। लास्ट वाले का आंसर -इनफाइनाइट से π/4 यूनियन 3π/4 से इनफाइनाइट। थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -इनफाइनाइट कहाँ चले गए भाई? इसमें भी आप सिंपल सी बात ये करोगे, इसको कंबाइन करके क्या लिख दोगे,
पाई पाई बाई बाय टू, 2 बट tan इनवर्स by 2 जब डोमेन की बात करोगे तो वो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट ही तो होगा। यस सर। अब जो आपका fx फंक्शन है वो आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x। अच्छा ये तो श्योर शॉर्ट है, ये इंक्रीजिंग है, बट समस्या tan इनवर्स x की तो आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर हम tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x का रफली ग्राफ तो हमारे हाथ में है ही ना हमेशा से। यस सर। ये पता है सबको। yes sir दिस वैल्यू इज Yes, sir. माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई बाई 2। अच्छा हमें चाहिए -1 से पहले, यानी ये वाला रीजन चाहिए हमें, और हमें चाहिए 1 के बाद, यानी ये वाला रीजन चाहिए हमें। बोलो। और इस पूरे में हमें क्या ऐड करना है? पाई बाई 2। पाई बाय 2। तो इसका मतलब जो tan इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -पाई/2 से -पाई/4। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. और यूनियन पाई/4 से पाई/2, और इसी में हमें क्या ऐड करना है? पाई/2। तो जैसे ही पाई/2 प्लस tan इनवर्स x की बात करोगे क्या आ जाएगा? 0 से पाई/4 यूनियन 3 पाई/4 से पाई। ये रेंज आ रही है। कितने लोगों को रेंज समझ में आई भाई? Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा। पक्का? yes sir Yes, sir. एक ये आंसर और बताओ। fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। थोड़ा ऊपर कर, क्या थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्या कर दें? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, बहुत कर क्या करना था? इसकी वैल्यू में -1 से 1 ऑल रियल, बट माइनस इनफाइनाइट से -1। याद आया कि नहीं? yes sir इसमें x बिलोंग्स टू r और इसमें x कहाँ से कहाँ? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब x की सिर्फ दो वैल्यू ले सकते हैं, 1 और -1। -1 रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, क्या क्या? f(1) और f(-1). एक हम f(1) निकाल लें। f(1) मतलब साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मतलब पाई/2, tan इनवर्स मतलब पाई/4, पाई/4 सेक इनवर्स 1 मतलब 0। ये तो 3 पाई/4 3 आ गया। 4 एक f(-1) निकाल लो, मतलब साइन इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 और सेक इनवर्स -1। तो क्या लिखोगे इसको? -पाई/2 -1 पे इसकी वैल्यू -पाई/2, -1 पे इसकी वैल्यू -पाई/4। अब सेक प्लस इनवर्स पाई -1 कितना हो जाएगा? पाई। प्लस पाई बोलो भाई। yes sir ऐसे ही तीनों को इस बार ऐड करेंगे, कितना आएगा? पाई/4। पाई/4 yes sir तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, क्या क्या? 3 पाई/4 एंड पाई/4। समझ में आया? Yes, sir. Yes. क्लियर हो रही वैल्यू की नहीं? Yes, sir. गुड। अब याद करो, एक क्वेश्चन था जो मैंने उस समय कहा था आपको अब करना है। cot इनवर्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस cos इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसकी रेंज बताओ। रेंज ही तो पूछी गई थी इसकी। Yes, sir. अब बताओ आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में ये तो फ्री ला रहा होगा ना कि इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इन नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। yes sir फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, FPF। Pi/2 से 3 pi/2. ना,
5/2 से 3 5/4 देखो इन दोनों का सम क्या होगा? 5/2 2 अच्छा रख लो, π/2 होगा। अच्छा यस सर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r ही होगी। इसमें भी कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं, डोमेन x बिलोंग्स टू r होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, डोमेन x बिलोंग्स टू r होगी। क्यों होगी डोमेन Yes, x sir. बिलोंग्स टू r? क्योंकि सर फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से बन रहा फ्रैक्शनल था। पार्ट ऑफ एक्स की वजह से सर। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी कर लो रहेगा तो 0 से 1 के बीच में। यस सर यस फ्रैक्शनल सर। पार्ट ऑफ -x कुछ भी कर लो रहेगा तो 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करता तो डोमेन ऑल रियल आ जाती कि नहीं आ जाती, ये बताओ। तो डोमेन का इश्यू खत्म। अगर डोमेन ऑल रियल और ये वैल्यू π/2 आई तो जो हमारा फंक्शन fx है वो बन गया π/2 प्लस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अच्छा x तो r रख ही सकते हो, और अभी मैंने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। और कॉट कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा? टोटल। डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग होगा तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी? π/4 से π/2 fx की रेंज कहाँ से कहाँ आएगी भाई? अरे f ऑफ 1 से f ऑफ 0 के F बीच of में आएगी 0 कि तक। नहीं? यस यस सर सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू 0 से 1 ही हो सकती है। x कुछ भी रख दो, ये वैल्यू तो हमेशा 0 से 1 ही चलेगी ना। और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, आया ना? अब इसकी Yes, रेंज sir. निकाल लो चाहो तो, और फिर उसमें π/4 ऐड कर दो। दोनों रास्ते हैं। अब ये आपने लिखा, यस सर जैसे आप यहाँ कॉट इनवर्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ करोगे तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सॉरी, कॉट इनवर्स और 1 से इनवर्स 1 यस से सर लेके π/4 से कॉट इनवर्स π/2 0। कॉट इनवर्स 1 का मतलब π/4, यस सर और कॉट इनवर्स 0 का मतलब कितना हो गया? π/2 अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, दोनों साइड बस π/2 Yes, ऐड कर sir. दो। 3π/4 तो आंसर रेंज का कितना आ जाएगा? 3π/4 से पाई। खत्म। कहाँ खो गए थे? यस सर यस सर समझ गए बोलो भाई, लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर बाकी कहीं दिमाग ही नहीं लगाना था, सीधा आंसर लिखना था 3π/4 से पाई। -x आने से कोई खास फर्क थोड़ी ना आ गया, बस उसमें बस ये कंफाइंड हो गया कि वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही। खत्म। यस सर बोलो भाई, यस सर समझ गए सब लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो बताओ। यस सर समझ गए अब IIT ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x² माइनस हाफ, जहां पर इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको इसमें रेंज बतानी है, बताओ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ढेर सारा कॉमन सेंस। कॉन्सेप्ट पे नहीं है। सर पाई और सर 0 और π/2 सर 0 और पाई सॉरी सर 0 और पाई सर दो आएंगी सर सिर्फ एक आएगी पाई। चलो अब देखिए, पहली चीज इस क्वेश्चन में रेंज निकालनी है। अगर डोमेन निकालना होता तो हम -1 से 1 और -1 से 1 लाई करा के कॉमन पार्ट ले लेते हैं, बट हमें निकालनी क्या है? रेंज। अब रेंज में देखो प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों डिफरेंट लिखे हैं ना, इसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दोनों को सेम बना लो। कैसे? साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ ये लिखा हुआ है, इसको लिख दो कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ -1। देखो, अच्छा बॉक्स से इंटीजर तो बाहर आ ही जाता है, तो साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ -1 कर लो। और थोड़ी देर के लिए बॉक्स ऑफ x² प्लस हाफ को t मान लो। तो नया फंक्शन जो gt हमारे सामने आया वो आया साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t -1। ये समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा t जो है वो हमेशा एक इंटीजर होगा,
साइन इनवर्स के हिसाब से टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1, 0 और 1। कॉस इनवर्स के हिसाब से टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ भाई? ये जो 0 और 1 टी -1 है वो तो -1 से 1 ही रहेगा ना। तो इस टी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? 0, 1। 0 और तो दोनों में कॉमन टी क्या ले सकते हो? तो 0 0 और 1 या तो टी की Yes, वैल्यू sir. 0 आएगी या टी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 यानी रेंज में एलिमेंट क्या आएंगे? सर या तो G0 और G1 दो ही एलिमेंट तो आएंगे। यस सर अब यस सर व्हाट इज G0? सर साइन पाई इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1 -1 मतलब पाई। व्हाट इज यस G1? सर साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0 π/2 प्लस पाई/2 Yes, sir. अगेन पाई। यानी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, कितना? पाई। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। यस सर समझ गए कि नहीं? यस सर अब आप इस क्वेश्चन के आने के बाद बहुत सारे लोग इसकी डोमेन निकालने लगे थे। क्या हमें Yes, sir. डोमेन निकालने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि रेंज भाई एक्स कुछ भी रख लो, या तो ये आउटपुट दोनों 0 दे देंगे तो कुछ कर सकते हो, या ये दोनों आउटपुट 1 दे दें तो कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आप और कोई वैल्यू ले ही नहीं पाओगे। नहीं समझे? यस सर दिखा सबको कि नहीं बताओ भाई? यस सर इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -5 साइन इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो इसको फैक्टराइज तो आपने कर ही लिया होगा भाई। इसमें आपने सिंपल काम किया, -1 से sin 1 आएगा। t माना होगा। Yes. टी स्क्वायर -5t प्लस 6 पॉजिटिव आया होगा। यहाँ से इसके फैक्टर होंगे t-2 t-3 पॉजिटिव है। इसका मतलब t की वैल्यू -इनफाइनाइट से 2। सर -2 और -3 नहीं होंगे? 6t + 6 और t -1 है, यही तो होंगे फैक्टर। ठीक है। यस सर यही होंगे। अच्छा, अब साइन इनवर्स एक्स को आपने t माना है, और साइन इनवर्स एक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो वो तो यार -π/2 से π/2 तक जा सकता है, बाकी तो कोई मतलब है नहीं उसको, यस सर है कि नहीं? यस सर साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम π/2 जाता है, मिनिमम जाता है -π/2। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नो सर साइन इनवर्स एक्स हमेशा 2 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ आ जाएगा भाई? हमें सॉल्व तो ये करना है ना, साइन इनवर्स एक्स लेस देन 2 या साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3। इससे तो x पॉसिबल है नहीं, और यस इसके सर x हमेशा -1 से 1 हो ही जाएगा। जैसे ही दोनों का यूनियन लोगे आंसर क्या आएगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आई बताओ? आ गई होगी सबको। यस सर क्या यस यही सर यही चीज आप ग्राफ से देखो, ग्राफ में 2 लाइनें खींच दो, एक लाइन खींच दो 2 वाली, एक लाइन खींच दो 3 वाली। नहीं समझ रहे हो? ये यस सर हमें जो रीजन चाहिए वो या तो 2 से नीचे चाहिए, ये वाला चाहिए, या तो यस सर या हमें 3 से ऊपर चाहिए। 3 से ऊपर में हमें कुछ मिल रहा है क्या? बट 2 से नीचे में हमें पूरा ग्राफ मिल जा रहा है, यानी x -1 से 1 रिपोर्ट कर देंगे, खत्म। नहीं समझे क्या हुआ, ये क्यों हुआ? समझ गए बोलो भाई, यस पक्का ना? या आप Yes. इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, साइन इनवर्स एक्स 2 से छोटा है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं क्या? सर ऐसे कह सकते थे कि ये हमेशा मतलब 2 से 3 में आना नहीं चाहिए, तो क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमेशा 2 और 3 के बीच में नहीं आता है, तो डायरेक्टली लिख दिया कि एक्स बिलोंग मतलब एक्स बिलोंग टू -1 से 1। क्या 2 से छोटा है इसीलिए तो लिख दिया? इतना नहीं किया तो करना चाहिए था क्योंकि जरूरत पड़ती है। अब ये क्वेश्चन होता cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -5 cos इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या होता?
यही क्वेश्चन होता sec इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 sec इनवर्स x प्लस 6, तो आंसर क्या होता? क्विक। हाँ सर, -1 से 1 ही आ रहा है। फिर ये भी -1 से 1 ही आ रहा है। -1 से 1 नहीं आ रहा है। तो 0 से 1 आएगा। -1 से cos तो क्या है, 1 से follow के cos साथ प्रॉब्लम ये है ना, तुम लोग रट्टू 0 से पोपट बनने लगते हो, कॉमन सेंस लगाते नहीं हो भाई। देखो -1 से cos इनवर्स 0 से 1 cos इनवर्स 2 से 1 0 से 1 क्या है वो, पता नहीं कौन सा 2 से 3 वाला मेथड हमको समझाने लगे थे अभी, अब गायब हो गया तुरंत। cos इनवर्स x ओवर t मानोगे तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इस बार पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। ये t जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट आएगा। यहाँ तक पहुंच गए होगे सब लोग? यस सर। अब ये है cot इनवर्स x की बात। तो cot इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो बेटा 0 से पाई के बीच में होती है। यस सर। अभी मैंने Yes, आप, sir. अब यही तो बात है ना, जो मेथड मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश ही नहीं की लोगों ने। क्यों? क्योंकि अपने पास, उनके पास 2 और 3 बीच पता नहीं कौन कौन से मेथड थे। जो चीज, कोई नई चीज सिखाई जाए उसको समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि सोच समझ के बताई गई है। अब यहीं पे आप क्या करते, एक 2 वाली लाइन खींचते, एक 3 वाली लाइन खींचते और सीधा आंसर। यस सर। अब यस Yes, सर sir. क्या कर रहे हो, आंसर तो दे नहीं पाए थे। सर मैंने ये वाला किया ही नहीं था, मेरे को लगा होगा। तो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। यू आर बिग, तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझते हो नहीं एक्चुअली। यस सर। अब यहाँ पर ये 2 आता और ये 3 आता, तो ये वाला रीजन चाहिए था, या तो क्योंकि पाई से बड़ा हम ले नहीं सकते, या हम ये वाला रीजन सेलेक्ट करते, है कि नहीं। इस वाले रीजन में जाते तो ये वाली वैल्यू यहाँ स्टॉप होती, इसे हम कहते हैं cos 2। ये वाली वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा जूम करके देखो, तो ये आता -1, ये वाला पॉइंट जो आता ये, इसे हम कहते हैं cos 3। एक रीजन हम Yes, ये sir. लेते, एक रीजन हम ये लेते, तो हम तुरंत आंसर क्या रिपोर्ट करते, x लाइज बिटवीन -1 से कहां तक, cos 3 तक, और यूनियन cos 2 से कहां तक, 1 लाइन में आंसर। यस सर। अब Yes, यस सर sir. क्या करो, अगला वाला बताओ यस सर। लास्ट में हमने 2 रीजन कौन से लिए थे? एक हमें चाहिए था 3 से इनफाइनाइट, तो हम 3 से इनफाइनाइट तो जा नहीं सकते, मैक्सिमम 3 से पाई जा सकते हैं ना। और या फिर हम यहाँ जाते, ये हुआ ग्राफ से समझने का। अच्छा अगर ऐसे समझते तो हम यहाँ पहुंचते, cos इनवर्स x को 2 से लेस करना है और cos इनवर्स x को 3 से ग्रेटर करना है। 2 से लेस करोगे तो मैक्सिमम 0 से तो बड़ा लोगे ही, और जब 3 से ग्रेटर करोगे तो पाई से बड़ा ले नहीं सकते। अब cos कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। x कहां से कहां लाई करेगा, cos 2 से cos 0, या x कहां से कहां लाई करेगा, cos पाई से cos 3। देखो यहां से भी सेम आंसर आ गया, x लाइज बिटवीन cos पाई मतलब -1 से cos 3 यूनियन cos 2 से 1। दिखा कि नहीं? यस सर। अब या तो आप इस ग्राफ से समझ लो कि भाई ये वाला x और ये वाला x लेना है, क्योंकि हमें रीजन ये वाले y के देखने, या फिर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ लो, चॉइस आपकी है, बट आपको मेथड समझना पड़ेगा। चलिए अगले वाले का आंसर आई एक्सपेक्टेड कि सबका सही होना चाहिए।